और ये जो महाविद्यालय का परिदृश्य है, इसके बाद भी काफ़ी कुछ है कर्णाश्रम में देखने को। कई लोग बोलते हैं कि कर्णाश्रम में कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ है। आप आइए, देखिए, और उसके बाद आप यहाँ के बारे में आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें पता लगेगी। और अगर आप पिकनिक के मकसद से भी आते हैं तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं आपको आज जो है इसी के दूसरे भाग में आपको और काफ़ी कुछ दिखाऊंगा, जहाँ पे भरत, शकुंतला और उनके बारे में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये पुल है कर्णाश्रम का, और ये नीचे मालिनी नदी है, और मालिनी नदी के तट पर ही कर्णाश्रम मौजूद है। और आगे आप जो देख रहे हैं व्यू उधर, वहाँ पे यहाँ हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर मेला लगता है। और मेरे ख्याल से इस बार भी यहाँ ये मेला लगने वाला है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखिए, यहाँ से कर्ण आश्रम की जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से शुरू होती हैं। और ये जो पेंट किया गया है, पुताई की गई है, ये लगभग अभी नया नया किया गया है, तो काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है यहाँ। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि एक बार हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो रशिया गए थे, और रशिया उन्हें अभिज्ञान शकुंतलम पे एक फिल्म दिखाई गई थी। और बाद में उनसे कर्णाश्रम के बारे में भी पूछा गया, क्योंकि अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें कर्णाश्रम के बारे में बताया गया है। और जब उन्हें ये पता चला कि जो राजा भरत थे, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, वो यही कर्णाश्रम है, तो वे वहाँ पे कुछ बता नहीं पाए। और उन्होंने ये निर्णय किया कि भारत आने के पश्चात वे इस जगह की खोज अवश्य करेंगे। और भारत आने के बाद उन्होंने इस जगह को ढूंढने के लिए एक कमेटी गठित की थी, और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी को सौंपी। और 1954 ईस्वी में ही डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नेतृत्व में विद्वानों ने यहाँ शोध किया और पाया कि यह स्थान गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कोटद्वार नगर के निकट मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हम इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस जगह को वो पहचान मिले, यही हमारी इस जगह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची देशभक्ति होगी।
आज यहाँ काफ़ी भीड़ है, जैसे कि संडे है और काफ़ी लोग यहाँ आए हैं। और 1956 में यहाँ श्री जगमोहन सिंह नेगी जी ने तत्कालीन वन मंत्री, जो कि यहाँ उस समय तत्कालीन वन मंत्री थे, उनके द्वारा एक स्मारक का शिलान्यास किया गया। और इसके पश्चात यहाँ के धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसका उल्लेख किया जा सके। लेकिन अभी 2-3 साल के अंतर्गत यहाँ काफ़ी कुछ नया हुआ है। ये देखिए, इसका फ्रंट गेट है। वो जो आप नदी के उस पार देख रहे हैं, यहाँ पर होटल भी मौजूद है, तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं। और वहाँ पे ओयो का टैग लगा है, यानी वो होटल ओयो के अंडर में आता है। और जो आप वो एरिया देख रहे हैं, वहाँ लगभग उस इलाके में काफ़ी लोग गर्मियों में पिकनिक के लिए जाते हैं। वो वाला मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कभी दिखाऊंगा आपको। संडे को जैसे आप अपने बर्तन खाने का सामान लेके उस जगह जा सकते हैं। यहाँ पर जो ये मंदिर मौजूद है, ये राजा भरत का है। माता शकुंतला, राजा भरत की माता, महर्षि कर्ण, महर्षि कश्यप ऋषि, और यहाँ पे राजा भरत शावकों के दांत गिनते हुए।
यहाँ कुछ पुरातात्विक पत्थर भी आपको मिलेंगे। थ्री 360 डिग्री व्यू। कभी आपको यहाँ आना होगा। यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, आप उनसे मिलके यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज ये काफ़ी पर्यटक आ रखे हैं क्योंकि संडे भी है और जगह भी काफ़ी अच्छी है। और मंदिर के आगे ये एक पुराना रास्ता जाता है ऊपर, जहाँ पे बाबा जी का घर मौजूद है। और ये घर हमारे जो पुराने तरीके से अगर हम पहाड़ों में जाएंगे तो उस शैली में बना हुआ है। इसलिए मैंने सोचा, मेरे दोस्त ने कहा कि क्यों ना उस घर को भी दिखाया जाए, तो मैं आपको उस घर को दिखाना चाहता हूँ। शायद जो पहाड़ों में नहीं रहते हैं उनको ऐसा पता नहीं होगा कि हमारे कैसे घर होते हैं। तो ये गांव के घर की तरह तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है। मुझे ये लगा था कि शायद ये जैसे हमारे गांव में रहते हैं ऐसा घर होगा। आज यहाँ काफ़ी चहल पहल है, जो कि इस स्थल की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है, ताकि ये स्थल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कभी ना कभी तो इसको वो पहचान मिले जिसका ये स्थल मोहताज है। आप जो देख रहे हैं एक मंदिर उधर भी है। यहीं पे मालिनी नदी है, काफ़ी पवित्र नदी कही जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। और मैंने कोशिश की है कि यहाँ की हर एक जगह को आपके बीच दर्शाने की कोशिश की है और दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये जो रास्ता है, ये कर्णाश्रम के जो पहला रास्ता आप एंट्री लेते हैं ऊपर मंदिर में, एक सीढ़ियों से आता है और ये काफ़ी पुराना रास्ता है। ये आपका, अगर आपको सीढ़ियों से नहीं जाना है तो आप इधर से जा सकते हैं, इस रास्ते जा सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि केवल यहाँ घूमना ही नहीं और शॉर्ट तरीके से मुझे इस जगह को नहीं दिखाना चाहता था। मैं चाहता था कि इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से
तो मैं आप लोगों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी ये छोटी सी शुरुआत है उसको आप ज़रूर सराहेंगे। और अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऑल बेल आइकन दबा के ऐसा है कि जो भी मेरे आने वाले व्लॉग रहेंगे या जिन भी जगह के बारे में मैं आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह के बारे में केवल हमारा उद्देश्य बताना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि इन जगह को पहचान भी मिले। चाहे एक छोटी सी शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत को एक छोटे से सपोर्ट की ज़रूरत होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे।